ना आए। लेकिन कहा जाता है दुख वाले काम करेंगे तो चाहे कहीं चले जाओ उससे बच नहीं सकते। तो एक संतुलन बैठाना होता है। अब इसके लिए भगवान ऋषभ जब घर में थे तो उन्होंने अनार्य धंधे का निषेध किया। गृहस्थ को अनार्य काम नहीं करने, और उन्होंने आर्य क्षेत्र का रास्ता लोगों के लिए खोला। कहते हैं जो शांति का रास्ता है। ये रास्ता कौन सा है? जियो और जीने दो। ये रास्ता कौन सा है? जियो और जीने दो। और दूसरा रास्ता मारो और मरो, वो तो शांति का रास्ता नहीं है। तुम संयम पूर्वक जियो और दूसरा भी संयम पूर्वक जिए, तब आप दुनिया में शांति से रह सकते हैं। और ये नहीं है दरिद्रता में आपको जीना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। संयम पूर्वक व्यापार करना है तो उसके साथ संयम होना चाहिए। हमने किसी से छीनना नहीं है, हमने जो मेहनत की है उस अधिकार को लेना, जो हमने मेहनत की है। कहा ऐसे मेहनत लेने वाले, उससे दुनिया में अशांति नहीं होती। घर की कमाई में बरकत भी होती है, घर में शांति भी होती है। कहते प्राय करके घरों में झगड़े कब होते हैं? जब होता नहीं, या तो तब होते हैं। जब ज्यादा हो जाता है तब भी क्या होते हैं? क्यों? मेरे को काम मिला, मेरे को काम मिला, वो ज्यादा ले गया, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया, हम रह गए देखते। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़े शुरू। जब नहीं होता तो पेट क्या करता है? वो मांगता है, मिलता नहीं तो लड़ता है। यदि व्यक्ति को भरपेट मिल जाए और तृष्णा पर कंट्रोल हो तो दुनिया के अंदर बहुत कुछ है, सारे आराम से रह सकते, कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन जब एक के अधिकार में आ जाता है तो दूसरे फिर क्या बन जाते हैं? हिंसक बन जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। तो कहा जो हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में कुलकर मर्यादा कहते थे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आया और उसके अनुसार नियम कायदे कानून बनाए। यदि देखा जाए तो देश का संविधान क्या है? देश के संविधान के तुम इसके अनुसार चलो, इसके अनुसार चलोगे तो सारा ठीक रहेगा। और इस संविधान, इस कानून का, नियम मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो दुनिया में अशांति फैलेगी। अब जो देश के कर्णधार स्थापित किया है कि यदि कोई अशांति स्थापित करता है तो संविधान के अंदर ही है, उसको क्या किया जाए? इस दंड से दंडित किया जाए। वो दंडित करने वाला कौन है? जो सजा सुनाने वाला है वो नहीं है, वो देश की पंचायत है, जिन्होंने संविधान बनाया है और उसके ऊपर अपनी सहमति दी है कि जो ऐसा करेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसको उस संविधान के अनुसार से दंडित करना। तो कहा उस संविधान के अनुसार, उस कानून कायदे कानून के अनुसार चला जाए तो सारी दुनिया बड़े आराम से जी सकती है। लेकिन किसी के अधिकार का हनन नहीं करना। जिस समय दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाता है, वो एक दिन बेचारा शांत रहेगा, 2 दिन शांत रहेगा, 3 दिन शांत रहेगा, वो भगवान का रूप थोड़ा है, वो भगवान तो नहीं है। आखिर तो क्या होगा? वो असंतोष फूटेगा और वो करेगा जो नहीं करना, जिसके कारण से दुनिया में क्या होगी? अशांति होगी। जैसे हमारे शरीर में सारा सिस्टम चला रहे ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता, और सिस्टम में थोड़ी सी भी कहीं पर खराबी आ जाए तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। ऐसे संसार के अंदर भी ऐसा होता है। तो भगवान ने एक तो देश के कर्णधारों ने संविधान बनाया, उसका संबंध ज़्यादा इसी लोक से है।
लेकिन भगवान ने जो संविधान बनाया है वो केवल इस लोक का नहीं है, जन्म जन्म का है। कहते हैं आप उस संविधान के अनुसार चलोगे ना तो आपके जन्म मरण दुर्गतियों के नहीं होंगे, क्योंकि उस संविधान में क्या है, पहले कुव्यसनों का त्याग, फिर उसके बाद 18 पापों का यथाशक्ति त्याग। बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा वो व्यक्ति 18 पापों को छोड़ देगा। जैसे जैसे छोड़ता जाएगा तो आत्मा का ऊर्ध्वगमन भी क्या होगा, बुद्धि निर्मल होगी, आत्मा निर्मल होगी, क्लेश खत्म हो गए, समाधि भाव बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, पुण्यवानी बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी। कहते हैं पाप से खुशहाली बढ़ती है, ऐसा नहीं है। धर्म से सेवा से खुशहाली बढ़ती है। धर्म को अपने जीवन में स्थान दें, उसके अनुसार चले। कुछ टाइम ऐसा आएगा लेकिन उसके बाद जब पुण्यवानी अत्यंत बढ़ जाएगी तो फिर व्यक्ति को कभी गलत रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी उसके संस्कार अच्छे हैं तो आगे बढ़ता जाएगा, और बुरे संस्कार आगे तो फिर मुश्किल होगी। तो 25 क्रियाओं में कल काय की क्रिया का वर्णन आया था। अब इसके आगे अधिकरण। अधिकरण का मतलब शस्त्र, शस्त्र से होने वाली, लगने वाली क्रिया। एक शस्त्र बनाना होता है, शस्त्रों के पुर्जे बनाना, उनके पार्ट्स बनाना, और एक है उनको जोड़ना। जानते हैं शस्त्र ये दूसरे का घात करने के लिए नहीं है, शस्त्र हिंसा के लिए नहीं है, ये शांति की स्थापना के लिए। ये शस्त्र उसके लिए है जो आतताई है, जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाला है, जो दूसरे की सम्मान का, दूसरे की इज्जत का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए दंड है। जो न्याय नीति से चलने वाला है उसके लिए दंड नहीं है। एक बार की बात है, हरियाणा की, बड़ौदा की, चारित्र चूड़ामणि, संयम समेरु, महात्यागी, महाविरागी पूज्य श्री मयाराम जी महाराज, जब उन्हें दीक्षा ली ना तो सारे गांव में लहर, हम भी दीक्षा लेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। बड़े पुण्यवान थे, बड़े भाग्यशाली थे, बड़े संस्कारी जीव थे, पूर्व जन्म के संस्कार बड़े अच्छे थे। जाट कुल में जन्म हुआ है लेकिन अपने संतों के संपर्क में आने से वो क्या हो गए, कोई और जैनी तो थे लेकिन जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो जैन नहीं थे, जाट थे। जिस समय उन्हें दीक्षा ली तो कितने नौजवान उनके साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो। तो एक भाई था अखेराम, उसके मन में भी क्या हो गया, मैंने दीक्षा ले ली, बेराग। कहते हैं उसकी शादी हो गई थी। अब जो न तू दीक्षा ले, दीक्षा नहीं लेनी। वो कहते मैं दीक्षा लेनी, घर लेके जाते फिर आ जाते, लेके जाते फिर आ जाते, लेके जाते फिर आ जाते। और उसका रिश्तेदार पुलिस में था तो पुलिस वाला अपना रोब दिखाने लगा। चलते चलते राज्यसभा में ले गए उसको। जब राज्यसभा में ले गए तो राजा को उसने अपने प्रभाव में ले लिया। कहते देखो जी, ये साधु बंदा है, इसका घर उजड़ जाएगा, ये होगा। तो राजा ने कहा भाई तू कहना क्यों नहीं मानता, तू कहना नहीं ना मानेगा तो मैं तेरे को जेल में बंद कर दूंगा। ये किसने कहा, राजा ने। तो कहने लगे आप कुछ भी कर सकते, जेल में भी बंद कर सकते, लेकिन एक बात याद रखना, जेल जो है ना गलत काम करने वालों के लिए है। जो जर जोरू जमीन का त्यागी है उसके लिए जेल नहीं है। जर जोरू जमीन, जर का मतलब धन आदि, जोरू स्त्री का त्यागी, और जमीन
जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने संयम में अपना संयमी जीवन व्यतीत करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए आज तक किसी ने उसमें डाला नहीं है। लेकिन ये जश आप ले लो। कौन सा जश? जेल में डालने का जश आप ले लो। जब राजा ने सुना तो वो भी एकदम वो चक्कासरत, ये क्या कहा? बिल्कुल सच कहा। जेल जर जोरू जमीन के त्यागी के लिए नहीं है, वो तो भोगी के लिए है जो गलत काम करता है। और उसी समय उसका रुख बदल गया। कहते बढ़ना चाहता है तो बढ़ने दो, तुम क्यों रोकते हो? उनकी क्या होगी? दीक्षा हो गई। कहने का मतलब जे अधिकरण, जे जो शस्त्र है किसके वास्ते हैं? आतताइयों के लिए, ना कि निर्दोषों को मारने के लिए। यदि कोई निर्दोष के ऊपर शस्त्र उठाता है, चलाता है, तो वह अपराधी, वो सजा का हकदार है। कहते जहां की सजा, जहां के राजाओं की, सरकारों की, न्यायालयों, कोर्टों की सजा से बच सकते हैं, हम उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जब अगली कोर्ट में जाएंगे ना, वहां पर किसी की कुछ नहीं चलेगी। जब करेगा ना वकीलों के समान बेई खाते करेंगे, कहते तेरा बेई खाता हमारे पास पहले ही है। कहते जहर खाने वाला यदि वो चाहे मेरी मौत ना हो, तो कहते खाया क्यों? अब खाया है तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार गलत काम किया है तो आने वाले टाइम में वो भोगना पड़ेगा। कहते हैं यदि आपको पश्चाताप आ जाता है, आप उसका सही प्रायश्चित करते हैं, तो छुटकारा हो सकता है। और इसमें सबसे पहले तो अपने अपराध का माफीनामा है, क्षमा जांचना है, सच्चे हृदय से पश्चाताप होना चाहिए। और उसमें यदि ऐसा है तो उसकी सजा में कमी हो सकती है, व्यवहार में भी। और यदि ढीठ बना है तो फिर कहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार कोई भी गलत काम करता है तो आने वाले टाइम में कोई उसको छुड़ा नहीं सकेगा, वो कर्म भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो ये धर्म हमारे को रास्ता दिखाता है, तुम्हें जीना कैसे है, तुम्हें इस दुनिया में रहना कैसे है। एक नेक इंसान की तरह रहो, दुनिया में सांड की तरह नहीं रहना। सभी जगह बुड़कता जाए और अपने सींग दिखाता जाए, कोई मेरे सामने आएगा तो क्या करूँगा, ऐसा व्यक्ति को जीवन नहीं बनाना चाहिए। कैसा? बिल्कुल शालीन एक सभ्य व्यक्ति का जीवन बनाना चाहिए। मैं दुनिया का श्रृंगार बनूं, दुनिया का कलंक ना बनूं, मैं दुनिया का सेवादार बनूं। जे ना सोचे सेवा करने से मैं छोटा बन जाऊंगा। सेवा करोगे तो उनका रुतबा और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि सेवा किसी को गिराती नहीं है, सेवा ऊंचा उठाती है और आत्मा को संतोष होता है। चोर चोरी करने जाता है, चाहे ना पकड़ा जाए, उसको नींद नहीं आएगी। और डॉक्टर, किसी की कॉल आई है, पेशेंट बड़ा सीरियस है, रात के 12 बजे 1 बजे जाता है अपना बैग उठा करके और उसको देखता है और दवाई देता है, वह ठीक हो जाता है, आता है, बड़े आराम से नींद आती है। लेकिन चोर को नींद नहीं आती। कहते हैं ऐसे सेवा करने वाला भले आदमी जो है, जब ये शांति का रास्ता है। तो अधिकरण शस्त्रों से लगने वाली क्रिया। जानते हैं आजकल कितने शस्त्र बन रहे हैं, कितने शस्त्र, अपने शस्त्र अपने वास्ते ही घातक। जो बड़े देश समृद्ध हैं, कैसे घर घर में शस्त्र पहुंच गए हैं। और शस्त्र बच्चे उठा करके क्या कर देते हैं, जहाँ भी गुस्सा आता है उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। वह बटनी दबाना होता है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ सिखा देते हैं, सीख जाते हैं। और कितना अवश्य सोचते हैं इसका उपचार क्या करें, लेकिन इतना फंस चुके हैं दलदल में, बिजनेस बना लिया है। अब क्या है, कहते हैं विनाश के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने जब श्री आचार्य सूत्र का प्रथम अध्ययन आया ना, तो प्रथम अध्ययन का नाम है शस्त्र प्रज्ञा। शस्त्र की भयानकता को समझो और उसको शांति चाहते हो तो ये छोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे?
छोड़ने पड़ेंगे। जिसने साधु बनना है, अब गृहस्थी है, उसके ऊपर जिम्मेवारियां हैं। तो कहा अनाप शनाप ऐसे बढ़ने से रुकना होगा। दुनिया को रुकेगी तो शांति से रह सकते हैं, यदि शस्त्रों की ओर बढ़ते जाते हैं तो शांति किसी को भी नहीं। कारण क्या, उसको भी डर है, दूसरे को भी डर है। एक पंडित जी मेरे को पढ़ाते थे, तो उन्होंने सुनाया, पंडित जी आए कहने लगे, एक बार ना मैं शमशान भूमि में मंत्र पढ़ने लगा। जब मंत्र पढ़ने लगा ना, तो कोई आ गया, कहते कोई चीज आ गई। चीज क्या, राक्षस टाइप आ गया। कहते तूने मेरे को बुलाया, मेरे को काम बता। वो पंडित सीधे साधे थे, सात्विक थे। कहते मैंने तो इसलिए बुलाया था देखने के वास्ते, मंत्र में शक्ति क्या है। कहते बता, नहीं तो मैं तेरे को सीधा करूंगा। तूने मेरे को बुलाया क्यों, जब तक काम बता। अब वो सोचता बुरे फंसे, क्या करूं अब, इसको भेजूं कैसे। फिर कुदरती यति थे, वो ब्रह्मचारी थे, दिमाग में आ गया। तो वो भी उसकी भाषा बोलने लगा। कहता तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूं। अब जैसे वो बोला तो वो भी कांपने लग पड़ा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का तेज था। जब वो कांपने लगा, अब देखता है वो उससे डरे, वो उससे डरे, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। आखिर वो जो तामसी चीज थी वो क्या होगी, वहां से चली गई। हाँ वो सोचता आज बुलाया आगे के लिए, आगे के लिए ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा रास्ता नहीं है। आजकल शस्त्र तो बना लिए, परमाणु बम, हाइड्रोजन, कितना कुछ है, लेकिन पता है एक ने चलाया तो दूसरे ने उसका नाम भी मिटा देना, क्योंकि वहां पर भी है। इसलिए बड़े सोच समझ में है। अरे जो हमने क्या भूत तैयार कर लिया है, भूत को तो बस में कर भी सकते हैं, लेकिन जो जब चल पड़े ना तो फिर इन्होंने किसी को भी छोड़ना नहीं है। दुनिया के लिए डर अशांति का कारण बन गया। तो भगवान कहते हैं जो अधिकरण शस्त्र से लगने वाली क्रिया, इसके ऊपर आत्मार्थी जीव सोचता है। कहते हैं तीर तलवारी शस्त्र नहीं होते, ये तो द्रव्य शस्त्र है, ये केवल हमारे शरीर का विनाश कर सकते हैं। लेकिन एक भाव शस्त्र है, वो कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, ठारा, पाप, जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां, ये क्या है, भाव शस्त्र है। जो उनसे भी ज्यादा क्या है, भयानक। तो कहा जाता इनको भी खत्म करो। साधना करनी है, सामायिक संवर करना, नियम व्रत पालने हैं, तपस्या करनी है, तो क्या भावना, जे हमारे नरक के दरवाजे जो हमने खोले हैं ना, ये सारे बंद हो जाए, ये सारे खत्म हो जाए। बिल्कुल नाम मात्र भी हमारी आत्मा के अंदर इन विकारों का ना रहे। जे लक्ष्य लेकर के साधना करे, जे करेगा ना तो सफलता मिलेगी, नहीं करेगा तो दुनिया के अंदर ही भटकता रहेगा। तो अधिकरण शस्त्र से लगने वाली क्रिया। अब इसके आगे पौष्या, प्रद्वेष, हमारे अंदर कितनी ज्वाला चल रही है, इसके संबंध में कल देखिए। सत्संग